हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर नेहा दास। आज के लिए हम स्पेशल लाइव सेशन लेके आए हैं और इसका टॉपिक है लोनलीनेस या फिर अकेलापन। अकेलेपन को भी जिस तरह से आम भाषा में लोग समझते हैं, उससे हटकर इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, ये किस तरह से हमारे मन में और व्यवहार में घर कर जाता है, क्यों हमें अकेलापन परेशान करता है, या फिर कई बार हम खुद ही अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये सारे सवाल जो हमारी जिंदगी से जुड़े, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं, आज हम आप लोगों से इस बारे में इस प्लेटफॉर्म पे, हैप्पीनेस नर्चर ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पे बातचीत करेंगे। और आज की हमारी गेस्ट और मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड मोनिका चौधरी हमारे साथ हैं। आई वेलकम यू मोनिका। Namaste everyone. Neha, I'm so happy to hear on your platform. Thank you so much for inviting me on your Human Nurture Humanity platform. Thank you so much. दैट्स रियली ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आपने टाइम निकालकर इस लाइव सेशन की पार्ट बनी। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं और साथ ही में हमारे आज की गेस्ट और एंड माय डियर फ्रेंड मोनिका का भी स्वागत करते हैं। मोनिका ने अपनी सर्विसेज साइकोलॉजिकल फील्ड में दी हैं और काफी टाइम से ये काउंसलिंग पार्ट से भी जुड़ी हुई हैं। She is certified NCRT counselor and she did her MPhil in psychology. So इतनी अनुभवी और इतनी नॉलेज गेन की हुई आज की शख्सियत का मैं स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ आज का लाइव सेशन भी शुरू करते हैं हम। मोनिका, पहली चीज जो क्लियर आउट करना चाहते हैं, तो जो ऑडियंस की तरफ से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि लोनलीनेस होती क्या है, उसकी रियल परिभाषा क्या है और उसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कैसे समझा जा सकता है? Yes. नेहा, आज हर दूसरा व्यक्ति लॉनलीनेस से सफर कर रहा है। जब हम बात करते हैं लॉनलीनेस, अकेलापन, ये माइंड की एक ऐसी स्टेट है जिसमें थॉट्स चलती रहती हैं और हमें अकेलापन लगता है, हम आइसोलेट होने लगते हैं। काफी बार हमें एम्प्टी फील होता है, अकेलापन लगता है, या फिर हम अनवांटेड बन जाते हैं, या कई बार हमें लोगों की अटेंशन नहीं मिल पाती जस्ट बिकॉज डिस्टर्बेंस इन आवर माइंड, वो हमें डिस्टर्ब करता है, या डिफिकल्टी होती है टू फॉर्म कनेक्शन विद अदर्स, कि हम दूसरों के साथ आसानी से कनेक्शन नहीं बना सकते। अगर हम बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की, जैसे सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं कि हमें किसी न्यू प्लेस पे मूव करना है, राइट? अभी न्यू प्लेस पे मूव करेंगे तो हमारे पहले से ही थॉट प्रोसेस बनने लगते हैं कि जगह कैसी होगी, पता नहीं वहाँ लोग कैसे मिलेंगे, मुझे समझेंगे कि नहीं। और इस वजह से हम आइसोलेट भी करते हैं और फियर भी डेवलप होता है, और इसके साथ साथ एंजाइटी भी आने लगती है। अगर हम बात करते हैं और लो लॉनलीनेस फैक्टर्स लाइक मैरिज, अगर किसी की मैरिज ब्रेक होती है, एंगेजमेंट ब्रेक होती है, तो भी कहीं ना कहीं हम लॉनलीनेस का पार्ट बन जाते हैं। डिवोर्सेस है, या फिर किसी लव्ड वंस, नियर वंस की डेथ होने पे भी हमें ये सेम फीलिंग आती है। और एडिशनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी एसोसिएट हो जाते हैं, लाइक डिप्रेशन, सुसाइड। एंड कई बार हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस है वो भी ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो जिस तरह से आपने अभी बताया कि ब्रेन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी आपने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया। तो अब इसका क्या इफेक्ट सिर्फ साइकोलॉजिकल अच्छा, इफेक्ट पड़ता है या फिर फिजिकल इफेक्ट भी इस पे yes, इसकी वजह से पड़ता है? नेहा, साइकोलॉजिकली भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है और फिजिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दोनों तरीके से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल बॉडी पे, हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी से
एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार हम अकेलेपन को दूर करने के लिए मोस्टली अडल्ट्स अल्कोहल का सहारा लेते हैं या फिर अदर ड्रग्स का सहारा लेते हैं। कई बार ये अल्जाइमर डिजीज साइकोलॉजिकली हमें उसमें भी इफेक्ट करता है। अगर फिजिकल की बात करें तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारा जो स्लीप का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारी जो एपेटाइट है वो भी चेंज हो जाती है। और कई बार हम जब बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं तो एक्सरसाइज हम ना के बराबर करते हैं, मॉर्निंग फटीग में रहते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें वीकनेस फील होती है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इस तरह से हमें फिजिकली भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो काफी कुछ तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे, ये लोनलीनेस। और ये एक नेगेटिव इमोशन ज्यादा ब्रिंग करता है, ब्रॉट अप करता है, बिकॉज नोबडी, एज वी आर सोशल एनिमल्स, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, और हमें समाज में नहीं तो एक ग्रुप में अपने लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ रहना पसंद है। तो अगर किसी भी तरीके से ये लोनलीनेस हमारे व्यवहार में आ जाती है या फिर हमारे जीवन का एक फेज आता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जरूर बनाती है, और इससे निकलने का हर व्यक्ति प्रयास करता है। पर अगर ये डिप्रेशन नेहा, लेवल तक योर वॉइस पहुंच इज जाए। ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ओके ब्रेकिंग। ओके ओके, नाउ इट्स फाइन। या, कंप्लीटली। Okay. So, moving to the next question of query, कि क्या वुमेन्स में जो लोनलीनेस परसीव होता है वो, उसके बारे में आप कुछ बताइए। विमेन्स से रिलेटेड। या विमेन्स, या ओके। वुमेन्स। नेहा, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि जो इसकी फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में काफी मेंबर्स है, राइट? उनमें से एक भी मेंबर को लॉनलीनेस फील होती है, बट फैमिली काफी साउंड है, हेल्दी है इन एवरी एस्पेक्ट। बट कई बार हमारी ऐसी इमोशनल नीड्स होती हैं या हमारी ऐसी थॉट प्रोसेस होती है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं, बट एक फियर आता है। उसका भी ये रीजन हो सकता है कि जब एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी अपनी बेसिक नीड्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी इमोशनल थॉट्स होती हैं, और सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर एक बच्चा जब देखता है अपने मदर फादर को कि जब भी हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे नियर डियर वंस है, रिलेटिव्स हैं, वो हमारे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, और कुछ जो हमारे कजिन्स हैं वो हमारी एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन एक बच्चा क्या देखता है कि पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि बेटा ये बात नहीं बतानी, अपनी ये चीज़ें शेयर नहीं करनी, तब बच्चे में कंफ्यूजन आता है। वो देखता है कि पेरेंट्स तो वही बात बता रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं, वहां से फियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा है आपका कॉन्फिडेंस की कमी आएगी और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वो एक थॉट प्रोसेस रहती है कि यार, जब मैं अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव के साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इंटरेस्ट, अपने एटीट्यूड, जो सिमिलर हमारे इंटरेस्ट और गोल है वो शेयर नहीं कर पा रहा, तो स्ट्रेंजर के साथ मैं कैसे शेयर करूंगा। वहां से लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होने लगता है। और इसी तरह से हर व्यक्ति, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मेन हो, सभी फील करने लगते हैं लॉनलीनेस। विमेन्स की भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि ना वो अपने मम्मा को शेयर कर पाती, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं मम्मा क्या सोचेगी, कहीं मेरे बताने पे डांट ना दे। वो अपनी बड़ी सिस्टर को भी नहीं कह पाएगी, क्योंकि हमारी कल्चर में, हमारे सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि बचपन से आप जब समझते नहीं हो उससे पहले ही उन चीजों पे हमें लेक्चर दिया जाता है। ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा, ये प्यार व्यार क्या होता है, ये फालतू बातें मत करो, या फिर कोई और भी बात होती है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके समझाने का तरीका उस उम्र में
सही ना हो। इस वजह से हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं अकेलेपन की भावना आती है और डर भी आता है, और इसी कारण वो अपनी प्रॉब्लम्स को बोलने में हेजिटेट करने लगती है और अपने आप को आइसोलेट कर लेती है। जब कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके अराउंड भी काफी रूममेट्स होते हैं, फिर भी वो आइसोलेट करते हैं और हर इंडिविजुअल का अपना पर्सनल व्यू होता है, अपनी पर्सनल बात होती है जिसको वो नहीं बता पाते। ओके, सो इसमें भी जैसे कि लोनलीनेस के स्टेजेस के बारे में आपने बताया कि कौन से फॉर्म्स ऑफ लोनलीनेस किसी भी, क्योंकि ऑब्वियसली एज वी नो कि हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है और उस अलग अलग Yes. तरीके से किस तरह से वो लोनलीनेस को फील करता है या क्या फॉर्म होता है लोनलीनेस का, वो अभी आपने बताया। और इस टाइम पे मैं वेलकम करना चाहूंगी राकेश जी एंड डॉक्टर हिनाक्षी का। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। Dr. Hinakshi is saying very well explained by Monica ma'am. And thank you so much, Hinakshi. And thank you, Rakesh ji, for appreciating our initiative. So, yes, इस लोनलीनेस को समझते हुए हम और आगे बढ़ेंगे सेशन में। लोनलीनेस कभी कभी टेम्पररी भी होती है, पर कई लोगों में, जैसे कि हम क्लाइंट्स के साथ सेशंस भी लेते हैं, तो दे शेयर दिस थिंग कि वो चाह के भी लोनलीनेस से बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड दिस लोनलीनेस इज समथिंग डिफरेंट। लाइक हम महफिल में तो मीन्स लोगों के बीच में तो होते हैं, फैमिली के साथ हैं, वी हैव द ग्रुप ऑफ फ्रेंड और हमारी अच्छी सोशल लाइफ चल रही है, बट फिर भी हम सबसे लाइक डिटैच या फिर कटा हुआ महसूस करते हैं। अटैचमेंट नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में। फॉर्मेलिटी में हम सामने से तो शो कर रहे होते कि यस वी आर हैप्पी, या फिर एक कहते हैं ना, एक मास्क लगा रखा होता है खुद पे कि आई एम ओके टाइप ऑफ। बट रियलिटी में इनसाइड फीलिंग और ट्रू फीलिंग ऐसी होती है कि उनकी लोनलीनेस परमानेंटली बन जाती है। सो उसका आपने भी बताया कि हो सकता है आपका चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ इश्यूज हो या फिर बिलीफ सिस्टम्स हो, दैट इज आल्सो प्ले अ मेजर रोल। बिलीफ सिस्टम आपका क्या है, आप किस Even तरह your से अपने income, या even एब्सोल्युटली income also. आल्सो इट आल्सो इफेक्ट्स कि आप खुद को मतलब अकेलापन ना महसूस करके यू शुड हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कि आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ, दुनिया में मेरे अलावा वो तो व्यक्ति है मेरे साथ जो कि मेरे साथ हमेशा स्टैंड बाय करेगा, नो मैटर व्हाट हैपन, राइट। अब मोनिका जी ये बताइए कि Yes. लोनलीनेस को से कैसे डील किया जा सकता है या किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स। Yes. नेहा, अगर हम टिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारा लॉनलीनेस का फैक्टर है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सिम्टम कि हमारा लॉनलीनेस का रीजन क्या है। अगर साइकोलॉजिकल वे में कन्वर्ट हो रहा है तो हम प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर लॉनलीनेस एसोसिएटेड डिप्रेशन एंजाइटी है तो हम साइकेट्रिस्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी देखा जाए तो सबसे बड़ा आयरनी है नेहा कि हम सब लोग फेसबुक पे, वीडियो कॉल्स पे, मैसेजिंग पे कनेक्ट है, लेकिन रियलिटी में आर वी कनेक्टेड और नॉट, वी ऑल नो। तो हमें पैसिव नेट सर्फिंग ना करके इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी लाइफ में इंगेज हो सके विथ सेफ्टी मेजर्स। हम उन लोगों से कनेक्ट हो सके, उनके साथ किसी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, हम वॉलेंटियर वर्क कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज में इंगेज हो सकते हैं। हमें अपनी एक हॉबी को ढूंढना होगा जिसको हम बेटर आगे ले जा सकते हैं, या हमें किसी स्किल को सीखना होगा। हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी लॉनलीनेस से बाहर आ सकते हैं, आप सेल्फ काइंडनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं,
जब आप ऑनलाइन, हमने ये कल्चरली एक्सेप्ट कर रखा है कि अभी हमारा ऑनलाइन के बिना काम नहीं चलेगा। जब हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हम किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो इससे हम और ज्यादा लॉनलीनेस फील करेंगे। इससे बेटर है कि हम उनसे कनेक्ट हो, वीडियो गेम उनके साथ हम प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं, और हम किसी टॉपिक पे, अगर किसी का पैशन कुकिंग है या फिर स्विमिंग है, या आप किसी स्पोर्ट्स पे बात करना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना चाहते हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, काफी हद तक आप उसमें इंगेज होके अपनी लॉनलीनेस को कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आज हर दूसरा व्यक्ति फेसबुक पे काफी कूल पोस्ट करता है, जैसे रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, फैमिली के साथ पिक लगाया, या कोई फन पार्टी की, उसका भी हम पिक्चर डालते हैं। क्या आपको लगता है कि वो रियलिटी में हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं? नहीं, वहां पे सिर्फ हम कुछ पोस्ट आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं। इसके बजाय हम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। कोई वर्क है जहां से हमें स्किल डेवलप होती है, उस तरह से इंगेज हो सकते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें करके अपने लॉनलीनेस को खत्म कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही मेन पॉइंट है, और कह सकते हैं कि करंट सिनेरियो में बेस्ट चीज है कि हम कनेक्टेड तो हो गए सोशल मीडिया पे, बट क्या वो सोशल एंगेजमेंट है वो हमें हमारे जो सोशल एस्टीम होती है, या फिर कह सकते हैं हमारे जो सोशल नीड्स हैं, उनको वो फुलफिल करता है या नहीं, वो एक्चुअली नहीं कर रहा। इंस्टेड ऑफ दैट लोगों ने जैसे जो भी सोशल मीडिया उसको इस तरह से यूज करने शुरू कर दिया है टू जस्ट शोकेस ऑफ योर लाइफ, कि लाइफ में चल क्या रहा है उसका शोकेस हो जाता है उस पे। बट यू एक्चुअली डोंट फील कि इफ यू हैव द थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड ऑन योर इन योर फॉलोवर लिस्ट या फिर फेसबुक फ्रेंड्स में, यू फील कि हाँ जिनसे हम रोज मिलते हैं उनके अलावा शायद ही आप कुछ लोगों को अपनी फिंगर्स पे गिना सकते हैं कि हाँ इनके साथ हम कनेक्टेड हैं, एंड दैट रिलेशनशिप एक्चुअली फुलफिल अवर सोशल नीड। बट इसको दूसरी तरीके से जो आपने सजेशन दिए वो अगर हमारे व्यूवर्स माने और अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें, उनको लागू करें, तो डेफिनेटली उन्हें, अगर वो लोनलीनेस को फेस कर रहे हैं तो फिर वो लोनलीनेस हट सकती है या फिर खत्म हो सकती है काफी हद तक। एक्चुअली तो यस नेहा, वी कैन रीथिंक आवर स्पेयर टाइम, की जो हमारा खाली टाइम है, अगर हम ऑलरेडी लॉनली है और हमारे खाली टाइम में हम इंगेज नहीं हो रहे, आइसोलेट हो रहे, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। इससे बेटर वी कैन रीथिंक अबाउट आवर स्पेयर टाइम, कनेक्ट विथ मोर पीपल्स। लाइक हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के बीच में रहें, उनसे कनेक्ट हो। माइंडेड लोगों से भी हम कनेक्ट रह सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इज रियली हेल्पफुल, उसका भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने टाइम को और ज्यादा बेटर इंगेज कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अब ओवर थिंक करते हैं हमारी लोनलीनेस के को लेके, उसको हम काफी हद तक कम सोच के उस पे हम वर्क कर सकते हैं। एंड लव योरसेल्फ, देयर आर सो मेनी वेज। हम दिस जब भी इज अल्टीमेट रियलिटी में इम्पोर्टेंट कनेक्ट, थिंग टू यस, लव योरसेल्फ। रियलिटी में हम कनेक्ट होते हैं तो बी एक्टिव ऑनलाइन। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनमें से एक या दो फ्रेंड्स के साथ भी रियल में कनेक्ट होते हो, आप वीक में 1 घंटा, 2 घंटा, या आपके पास जितना समय है वो निकाल के आप उनके साथ लंच डेट पे जा सकते हैं। आप उनको कॉफी के लिए इनवाइट कर सकते हैं, टी के लिए इनवाइट कर सकते हैं, आप हैप्पी आवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप शॉपिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्पा ले सकते हैं। These all are small, small activities which help you to overcome through your loneliness. Absolutely, these tips are going to be very much helpful to our viewers. And at this point, I would like to welcome Dr. Hemlata and Richa. Thank you so much for your comments.
really gives us the motivation to have such a wonderful viewers with us. So regarding this, अब loneliness से एक और एस्पेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे अभी पेंडेमिक टाइम में ज्यादा फेस करने को मिला है. Obviously, if you got the corona positive or you got an exposure to someone who had corona, तो उस टाइम हमें क्वारंटाइन होने के लिए कहा जाता, सजेस्ट किया जाता. So at the time person socially और फैमिली से भी बहुत एक काफी हद तक डिस्कनेक्टेड हो जाता है. एंड वी ऑल नो कि जब भी हम सिक फील करते हैं, ओके इन जनरल अगर हम बात करें पेंडेमिक से हटके भी, तो फिर जब भी हम सिक हो जाते हैं तब हम अकेला फील करते हैं. और जो भी मेडिसिन देते हैं, दैट मेडिसिन एक्चुअली एनहेंस द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, कि एकदम से दुनिया बेकार लगने लग जाती है और अकेलापन और ज्यादा लगता है. बल्कि आपको उस टाइम बॉडी को रेस्ट देना चाहिए. एंड यस, स्टे कनेक्टेड विद अदर्स बट यू आर नॉट एक्चुअली लोनली. तो इस फीलिंग को ओवरकम कैसे करें, क्योंकि उनके लिए जरूरी होता है कि वो घर में रह के दवाई लें और क्वारंटाइन रहें. बट मन होता है कि नहीं, ये इस तरह से थोड़ी ना चलेगा, जीवन ही बेकार है, ये वाली बात आ जाती है मन में. दैट इज द थिंग. और ओके नेहा, इसमें फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि फैमिली मेंबर्स उनको एनकरेज करें कुछ एक्टिविटीज के लिए, उनको अकेला ना छोड़े और उनको बात बात पे नैगिंग ना करें कि आप सारे दिन दवाई लेते हो, सोते रहते हो, कुछ बताते क्यों नहीं हो. आप उनका पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस उनको दें और उनको एनकरेज करें. पॉजिटिव सेल्फ टॉक या उनके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी स्किल्स होती है, तो आप उसके थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं कि सी आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, क्यों नहीं हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. और कोई भी काम जब हम करते हैं, शुरू में हम सबको बहुत बोरियत महसूस होती है. इट्स बेटर कि कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं, भले ही वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हो, उसको हमें कांस्टेंट रखना है. आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 मिनट बढ़ा के आप उस काम को बढ़ा सकते हैं. आप अपनी हॉबीज को फाइंड आउट करते हैं. पेंडेमिक में सबसे एक बहुत अच्छी चीज है कि अभी, पहले हम लोग इतना बिजी थे कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे काफी हद तक. बट इट्स बेटर टू नर्चर योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. आपके जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके नेबर्स हो सकते हैं. ट्राई टू कनेक्ट विद देम. कभी कभी हमें उनकी कोई बात बुरी लगती है, जस्ट अवॉइड एंड ट्राई टू कनेक्ट. उनको भी समझाएं, आप भी समझें, और इस जो भी हमारे रिश्ते हैं उनमें दूरियां मिटा के हमें वापस से कनेक्ट होना चाहिए. So these small things will help us. Absolutely right. Absolutely right, Monica. Because हर किसी के मन में नेहा यही होता है कि सी मेरे नेबर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे रिलेटिव अच्छे नहीं है. वो हमने अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट साइकिल बना लिया है बिकॉज ऑफ जस्ट 1 or 2 सिचुएशन. अब उस सिचुएशन को हमें अगर ठीक करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, तो हमें बैठ के बात करना होगा. उससे ओवरकम करके हमें वापस से अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बनाना पड़ेगा. Absolutely. So these are the steps. Yeah. Even और अगर आपको नेचर पसंद है, इफ यू आर ए नेचर लवर, तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, गार्डनिंग, coloring. There are so many things. Yeah, regarding this coloring, actually loneliness और जो major psychological disorders होते हैं, उसमें आर्ट थेरेपी का बहुत मेजर रोल होता है. लाइक इन आर्ट थेरेपी में जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स को मोस्टली प्रेफर करवाती हूँ मंडाला, बिकॉज मंडाला इज अ काइंड ऑफ लाइक आप मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों के लिए मेडिटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सबको सबकी अलग अलग थेरेपेटिक एड्स होते हैं. तो फिर ये वाला जो होता है आर्ट थेरेपी, अगर आप आर्ट एंजॉय करते हैं तो गो फॉर द आर्ट थेरेपी.
जरूरी नहीं है कि आप आर्टिस्ट हो या फिर आपको लाइन सीधी खींचनी आती हो तभी आप आर्ट थेरेपी ले। नॉट, डेफिनेटली नॉट। जो कलर्स होते हैं, द स्पेशली आप व्हेन यू सी विद द आईज, और या फिर आप किसी और के आर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आर्ट को। इट लाइक हेल्प्स यू इन हीलिंग। बहुत मदद करता है आपको हील करने में, स्पेशली नेगेटिव फीलिंग से, लोनलीनेस से। So, what is your experience about the art therapy? It is wonderful. मैं Yeah. एक एग्जांपल शेयर करती हूँ अपना ही। जब भी आपको लॉनलीनेस लगता है या पेंडेमिक में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी हो, सबको किसी ना किसी पॉइंट पे लॉनलीनेस लगता है। अभी काफी दफा ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि व्हाट इज माय आर्ट। हमें यही लगता था कि ठीक है, मुझे अच्छे से ड्राइंग नहीं करना आता तो मैं आर्टिस्ट बन ही नहीं सकती, मुझे कलर मैं यूज नहीं कर सकती। बट कभी भी आपको लगता है ऐसा कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, स्टार्ट कलरिंग, स्टार्ट पेंटिंग। चाहे कैसा भी पेंट हो, जब आप पेंट करते हैं, आप कलर करते हैं, वो आपके ब्रेन को काफी रिलैक्स करता है। और एक बार आपने शुरू किया तो आपका फोकस भी बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बिकॉज आप उसमें बहुत दिल लगा के फोकस कर पाते हो। इसी तरह से Definitely. अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फोटोग्राफी इज अगेन वंडरफुल। Amazing. अगर आप Yeah. फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, ट्राई टू क्लिक दोस पिक्चर्स, अप्रिशिएट थिंग्स, और आप ग्रेटिट्यूड की भावना भी डेवलप किए। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, धीरे धीरे जो आपकी ओवर थिंक है, लॉनलीनेस है, वो भी काफी हद तक कम हो सकती है। कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। इसमें लोनलीनेस से रिलेटेड कई केसेस आते हैं हमारे पास काउंसलिंग में, जिसमें कि उनके यहाँ सोशल सर्कल अच्छा होता है बट दे कट ऑफ देमसेल्फ। और जैसे कि सोशल सर्कल भी अच्छा है इन द सेंस दे हैव हेल्दी सोशल सर्कल, but they like to be alone for some time. So ये एक लोनलीनेस का एक्चुअली पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और उसका नाम लोनलीनेस है भी नहीं, इसका नाम है सॉलिट्यूड। सो दैट इज द थिंग व्हेन यू फील लाइक मुझे ब्रेक चाहिए दुनिया से, मेरी खुद की, जैसे हमारी कई लोगों की लाइफ में होती है, खुद की स्पेस होती है, उधर बैठ के या तो वो बुक रीडिंग करते हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज कीजिए, नेचर वॉक कीजिए। नेचर में आप अकेले जाइए, आप हैं तो अकेले, लेकिन आप अकेलापन नहीं फील करते, आप खुद को टाइम देते हैं, आप खुद के साथ हैं। आप दूसरों के साथ नहीं है, लेकिन खुद के साथ होना भी बहुत जरूरी है। और वो वाला टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत क्वालिटेटिव होता है लाइफ में। जरूरी भी होता है कि थोड़ा टाइम खुद के साथ भी बिताइए, खुद को समझिए। और जो कि इन सेल्फ लव, जनरल हम रेफर करते हैं मी टाइम का, राइट? मी कि टाइम, सेल्फ लव। मी टाइम, एग्जैक्टली, सेल्फ लव। तो उसको अपनी लाइफ में मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। यू विल नॉट फील लोनली। सी लाइफ की सिचुएशन प्रैक्टिकल वे में, ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। लोग कुछ टाइम के लिए साथ रहते हैं, फिर वो मतलब कि आपके लिए 24/7 अवेलेबल नहीं होते, लेकिन साथ होके भी होते हैं। लेकिन एक साथ जो कभी भी आपका नहीं खुद छूटता है, एक तो विद द सुप्रीम पावर एंड विथ योर सेल्फ। व्हेन यू फील कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड विथ योर सुप्रीम पावर, आप कभी भी लोनलीनेस से अफेक्टेड नहीं हो सकते, कभी लगेगा ही नहीं। इवन जब भी आप दूसरों के साथ कनेक्ट होगे, दे विल ऑल्सो एंजॉय योर कंपनी, दे विल ऑल्सो फील कि हाँ, कि आई एम नॉट अलोन और लोनली। दैट इज द थिंग। So thank you so अच्छा much, नेहा, Monica. जब हम Yeah, या वन yeah, मोर please say. थिंग, जब भी हम किसी से कनेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कई बार हम अपनी बात नहीं रख पाते, बिकॉज ऑफ कि जब हम सामने वाले को अपनी बात रखते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फियर होता है कि यार ये किसी को बता ना दे। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि मेरा मजाक बनाएंगे।
जो भी सेकंड पर्सन है जो भी सेकंड पर्सन है जो आपकी बात सुन रहा है, उसको भी अपने आप से ये समझना चाहिए कि somebody is looking for me, somebody wants to talk to me। अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखूं, उसकी बातें मैं हर कहीं स्प्रेड ना करूं। इससे आपका ट्रस्ट बनेगा। और जब भी आप बात करते हैं, आप ट्राई कीजिए, गैजेट्स को अवॉइड कीजिए और माइंडफुल इंगेज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, दिस इज ऑल अबाउट लॉनलीनेस। क्योंकि देखिए ह्यूमंस को किसने रिप्लेस किया, ह्यूमन रिलेशन को किसने रिप्लेस किया? किसी और ह्यूमन ने नहीं, गैजेट्स ने रिप्लेस किया। वी हैव नेटफ्लिक्स टू चिल, ओके, वी हैव फोन फॉर कंपनी, फेसबुक, ओके, फेसबुक फॉर लाइक इंटरेक्शन। तो ह्यूमन को ऑलरेडी रिप्लेस गैजेट्स कर चुके हैं, बट दिस इज द मेजर थिंग like missing in your life। तो उनको साइड में रखिए जब भी आप ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। हर चीज का एक टाइम होता है, एग्जैक्टली। तो उस टाइम के आप गैजेट्स चलाइए, टाइम गैजेट्स के टाइम पे, बट व्हेन यू आर विद समवन, अ लिविंग पर्सन, live your life। try to avoid completely gadgets। Yeah, absolutely, you are absolutely right। So Monica, what was I thinking, like from this platform, you are also an experienced counselor and you helped many people and given many counseling cases a good ending, right? So we will I would like to actually announce here हैप्पीनेस नर्चर ह्यूमैनिटी के प्लेटफॉर्म पर कि हम एक सपोर्ट ग्रुप बनाएंगे, और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं या फिर बाद में भी ये वीडियो अवेलेबल होगा हमारे पेज पे, तो आप जब भी देखें एंड यू फील कि आप भी इसी कॉन्टेक्स्ट या फिर इसी चीज से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं जिसके बारे में हमने आज बात की, तो डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिए। हम एक सपोर्ट ग्रुप रन करेंगे, उसमें काउंसलर मेन होंगे हमारे साथ, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, और वो सब लोग जो सेम इसी चीज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसी पड़ाव से गुजर रहे हैं। तो आप लोग जरूर कनेक्ट होइए। हम लोग वहाँ पे साइकोलॉजिकल हेल्प्स, एडवाइजेस एंड मोटिवेशन, अफर्मेशन सब शेयर करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ग्रुप विद द नेम ऑफ द सपोर्ट ग्रुप। तो आप सभी का वेलकम है उस सपोर्ट ग्रुप में। आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको उस व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जरूर ऐड करेंगे। And one more announcement on this page of HNH कि हमारे upcoming days में on the date of 30, 31 and 1st July, so we are going to organize a workshop on anxiety। जो भी व्यक्ति अगर या तो प्रोफेशनल्स हैं, आप चाहते हैं कि अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करें, एज कि हाउ टू गिव अ बेस्ट थेरेपी फॉर समवन हु इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको एंजाइटी के बारे में और क्लियरली समझाएंगे। उसी के साथ साथ थेरेपी भी होगी, इट्स लाइक अ ग्रुप थेरेपी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके लिए भी आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन, अगेन once again, thank you so much, Monica, for being here। Our viewers had also enjoyed this session, जो कि कमेंट्स बता रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम वापस से कनेक्ट होंगे on this platform। Thank you so much, Neha, thank you so much। Okay, so bye bye to everyone। Okay, Bye, Monica। bye।